श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। आइए सबसे पहले अपने मन को शांत करें। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव का स्मरण करें। अपनी आंखें बंद करें और अनुभव करें कि कैलाशपति भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन पर अमृत वर्षा की भांति बरस रही है। जो स्वयंभू हैं, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं, वही भगवान शिव आज अपनी दिव्य कथा के माध्यम से हम सबके हृदय में विराजमान होने वाले हैं। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि शिव कथा का प्रत्येक शब्द जीवन को पवित्र करने वाला और आत्मा को निर्मल बनाने वाला है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक वर्णित हैं तथा इसके 6 प्रमुख खंड हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इन्हीं दिव्य खंडों में विभाजित इस महान शिव पुराण की कथा को हम पूरे सावन मास में क्रमशः सुनेंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जो श्रद्धापूर्वक शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। अब कथा प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करें। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नागदेवता का ध्यान करते हुए इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि महर्षि शौनक ने सूत जी से साधना, भक्ति और शिव पुराण की महिमा के विषय में प्रश्न किया। श्री शौनक जी ने विनम्र भाव से कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसा परम कल्याणकारी ज्ञान प्रदान कीजिए जो मनुष्य के जीवन को सफल बना दे। ऐसा कौन सा साधन है जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की वृद्धि होती है? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है? आज का ये कलियुग अत्यंत कठिन है। अधिकांश मनुष्य विषयों में आसक्त होकर धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसे समय में वह कौन सा श्रेष्ठ साधन है जो पापी से पापी मनुष्य को भी पवित्र बना दे? ऐसा कौन सा दिव्य मार्ग है जिससे अंतःकरण शीघ्र निर्मल हो जाए और मनुष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके? हे प्रभु, कृपा करके वह परम मंगलकारी उपाय हमें बताए। तब श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, वास्तव में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान शिव की कथा सुनने की पवित्र लालसा जागृत हुई है। जिस मन में शिव कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, समझो भगवान शंकर की कृपा उसी पर बरसने लगी है। इसलिए मैं आज तुम्हें उस महान शास्त्र का वर्णन करता हूँ जो समस्त शास्त्रों का सार है, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जिसका श्रवण कानों के लिए अमृत के समान है। हे मुनिवर, वो परम पवित्र ग्रंथ शिव पुराण है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान महादेव ने किया था। ये शिव पुराण कालरूपी भयंकर सर्प के भय का नाश करने वाला है। महर्षि व्यास ने सनत कुमार जी से इसका दिव्य उपदेश प्राप्त करके लोक कल्याण के लिए इसका संक्षिप्त स्वरूप प्रकट किया। विशेषकर कलियुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए यह परम हितकारी ग्रंथ प्रकट हुआ। इस पृथ्वी पर शिव पुराण को भगवान शिव का साक्षात वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए। इसका श्रवण, पठन और मनन सभी प्रकार के साधनों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसके भीतर शिव भक्ति का उदय होता है और वह शीघ्र ही शिवपद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मनुष्य को यथाशक्ति इस पुराण का अध्ययन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रेमपूर्वक शिव पुराण सुनता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वो इस संसार में उत्तम सुखों का अनुभव करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यही कारण है कि देवता, ऋषि और मुनि भी इस पुराण की महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। ये दिव्य शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसकी 7 संहिताएं परम पवित्र मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ इसका श्रवण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। 7 संहिताओं से युक्त ये शिव पुराण साक्षात परब्रह्म के समान पूजनीय है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेमपूर्वक इसका पाठ करता है अथवा श्रद्धा से सुनता है, वो वास्तव में पुण्यात्मा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो अंत समय में भी श्रद्धा और भक्ति से शिव पुराण का श्रवण करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उसे अपना दिव्य धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस पुराण की पूजा करता है, वह इस लोक में सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। जो आलस्य त्याग कर श्रद्धापूर्वक इस दिव्य ग्रंथ का सम्मान करता है,
उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। जो मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण चाहता है, उसे इस पवित्र शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण और पठन अवश्य करना चाहिए। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। इसलिए सदैव श्रद्धा और प्रेम के साथ इसका सेवन करना चाहिए। ये सुनकर महर्षि शौनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हम पर महान कृपा की है। आज आपके श्रीमुख से इस दिव्य कथा को सुनकर हमें यह निश्चित ज्ञान हो गया कि इस पृथ्वी पर शिव पुराण से बढ़कर कल्याणकारी कोई साधन नहीं है। अब कृपा करके ये भी बताइए कि कलियुग में कौन कौन से पापी इस कथा के प्रभाव से शुद्ध हो जाते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों में डूबा हुआ हो, जो दुराचारी हो, जो काम और क्रोध में सदा लीन रहता हो, वह भी यदि श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है और पापों का नाश होने लगता है। प्राचीन समय में किरातों के एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम से ब्राह्मण था, परंतु आचरण से अत्यंत पतित था। वह वैदिक धर्म से विमुख हो चुका था। स्नान, संध्या और नित्य कर्मों का त्याग कर चुका था। छल कपट से लोगों का धन हड़पना उसका स्वभाव बन गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी उसके छल से बच नहीं पाता था। धर्म के किसी कार्य में उसने कभी एक भी धनराशि नहीं लगाई। उसका जीवन पाप, लोभ और विषय भोग में ही बीत रहा था। एक दिन दैवयोग से वह प्रयाग के समीप प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। वहां उसे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसी मंदिर में अनेक संत महात्मा शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। देवराज भी वहीं ठहर गया। उसी समय उसे तेज ज्वर ने घेर लिया। शरीर पीड़ा से व्याकुल था, उठने की भी शक्ति नहीं थी। किंतु भगवान शिव की अद्भुत कृपा देखिए, वहीं एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज चाहकर भी कहीं जा नहीं सका और विवश होकर प्रतिदिन उसी कथा को सुनता रहा। धीरे धीरे कथा के दिव्य शब्द उसके हृदय में उतरने लगे। यद्यपि उसने कोई विशेष साधना नहीं की थी, फिर भी शिव कथा का प्रभाव उसके भीतर कार्य करने लगा। लगभग 1 मास तक कथा सुनने के पश्चात उसी ज्वर के कारण उसका शरीर छूट गया। देवराज के शरीर त्यागते ही यमराज के दूत वहां पहुंचे। उन्होंने उसे पाशों से बांधा और यमपुरी की ओर ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के तेजस्वी पार्षद वहां प्रकट हुए। उनके अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, शरीर पर पवित्र भस्म सुशोभित थी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और हाथों में त्रिशूल शोभा दे रहे थे। उनके दिव्य तेज के सामने यमदूत भी भयभीत हो उठे। शिवगणों ने क्रोधपूर्वक यमदूतों को रोक दिया और कहा, ये जीव अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसने भगवान शिव की परम पावन कथा का श्रवण किया है, अतः इस पर अब केवल महादेव का अधिकार है। इतना कहकर उन्होंने देवराज को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराया और दिव्य विमान पर विराजमान कर कैलाश की ओर चल पड़े। यमपुरी में यह अद्भुत दृश्य देखकर चारों ओर आश्चर्य फैल गया। जब ये समाचार धर्मराज के पास पहुंचा तो वे स्वयं बाहर आए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना का ज्ञान प्राप्त किया और समझ गए कि यह सब भगवान शिव की असीम कृपा का प्रभाव है। धर्मराज ने शिवदूतों का आदरपूर्वक सम्मान किया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि शिवभक्ति के आगे समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात शिवगण देवराज को लेकर कैलाश धाम पहुंचे और भगवान सदाशिव के श्रीचरणों में उपस्थित कर दिया। भगवान शिव की करुणामयी दृष्टि पड़ते ही उसका समस्त पाप नष्ट हो गया और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। हे भक्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की कथा का प्रभाव इतना महान है कि यदि कोई पापी भी श्रद्धा से उसका श्रवण कर ले तो उसके जीवन का अंधकार मिट सकता है। महादेव केवल कर्म नहीं देखते, वे हृदय की ओर भी देखते हैं। जो उनकी शरण में आ जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। ये कथा सुनकर महर्षि शौनक का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने सूत जी से कहा, हे महाभाग, यह इतिहास अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। आपके श्रीमुख से इसे सुनकर मेरा मन भगवान शिव के चरणों में और अधिक अनुरक्त हो गया है। अब कृपा करके ऐसी ही एक और पवित्र कथा सुनाइए जो शिवभक्ति को दृढ़ करने वाली हो और जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। तब सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय और परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। ये कथा भी शिव पुराण की महिमा को प्रकट करने वाली है।
समुद्र के समीप एक बाष्कल नाम का ग्राम था। वहां रहने वाले अधिकांश लोग वैदिक धर्म से विमुख हो चुके थे। उनका मन केवल विषयभोग, स्वार्थ और अधर्म में लगा रहता था। वे देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे, धर्म का पालन नहीं करते थे और सदाचार से बहुत दूर जा चुके थे। वहां के ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य भूल चुके थे। ज्ञान, वैराग्य और धर्म के स्थान पर उनका जीवन लोभ और विषयों में डूब गया था। जब समाज का मार्गदर्शन करने वाले ही अपने धर्म से विचलित हो जाएं तो सामान्य लोगों की स्थिति कैसी होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उसी ग्राम में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुराचारी और महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह रूपवती होने के साथ साथ धर्मपरायण, पतिव्रता और सदाचारी भी थी। वह अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी, किंतु बिंदुक का मन घर में नहीं लगता था। वह दिन रात दुष्ट संगति में रहता और वेश्याओं के पीछे अपना जीवन नष्ट करता था। उसने धर्म, मर्यादा और गृहस्थ जीवन सभी का त्याग कर दिया था। चंचुला ने बहुत समय तक धैर्य रखा। उसने अपने धर्म का पालन किया, अनेक अपमान सहे, मन की पीड़ा छिपाई और भगवान से प्रार्थना करती रही कि किसी दिन उसके पति की बुद्धि बदल जाएगी। परंतु जब लंबे समय तक बिंदुक के आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसके मन में भी निराशा घर करने लगी। धीरे धीरे पति के दुराचार का प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ने लगा और अंततः वह भी धर्म से विचलित हो गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का जीवन अधर्म में बीतने लगा। समय बीतता गया। एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह भयंकर नरकों में गया और वहां लंबे समय तक असहनीय यातनाएं भोगता रहा। जब नरक के भोग समाप्त हुए तब भी उसके पाप शेष थे, इसलिए वह विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच के रूप में उत्पन्न हुआ। उधर चंचुला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने परिवार के साथ रहने लगी। समय बीतने पर एक पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने संबंधियों के साथ गोकर्ण महातीर्थ पहुंची। वहां उसने पवित्र जल में स्नान किया और तीर्थ का दर्शन करने लगी। घूमते घूमते वह एक मंदिर में पहुंची, जहां एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की दिव्य कथा सुना रहे थे। कथा में वे बता रहे थे कि जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म से विमुख होकर व्यभिचार और पाप में जीवन बिताते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अत्यंत कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यमदूत उन्हें भयंकर यातनाएं देते हैं और उनका जीवन दुख से भर जाता है। ये वचन सुनते ही चंचुला का हृदय कांप उठा। उसे अपने जीवन की सारी भूलें एक एक करके स्मरण आने लगीं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कथा समाप्त होने पर जब सभी श्रोता वहां से चले गए तब वो भय और पश्चाताप से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं से भरी आंखों और कांपती हुई वाणी में चंचुला बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ। अज्ञानवश मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आज आपकी वाणी सुनकर मेरे हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हो गया है। अब मुझे अपने प्रत्येक कर्म पर लज्जा आ रही है। मैं नहीं जानती कि मृत्यु के पश्चात मेरी क्या गति होगी। जब यमदूत मुझे बांधकर ले जाएंगे तब मैं उस असहनीय पीड़ा को कैसे सहन कर सकूंगी। नरकों की उन भयंकर यातनाओं का स्मरण करते ही मेरा शरीर कांप उठता है। हे दयालु ब्राह्मण, अब मेरे उद्धार का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे हितैषी हैं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे भगवान शिव की शरण प्राप्त हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, चंचुला की करुण पुकार सुनकर उस महात्मा ब्राह्मण का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शिव की असीम कृपा से ही तुम्हारे भीतर यह पश्चाताप उत्पन्न हुआ है। जिस मनुष्य के हृदय में अपने पापों के प्रति सच्चा पश्चाताप जाग जाता है, समझो उसके कल्याण का द्वार खुल चुका है। इसलिए अब भय मत करो। भगवान आशुतोष अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे दीनों पर दया करने वाले और शरणागत का कभी त्याग न करने वाले हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी शरण ग्रहण करोगी तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण आगे बोले, हे देवी, भगवान शिव की कथा का प्रभाव ऐसा है कि वो मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल कर देती है। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण साफ करने पर उसमें अपना स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार शिव पुराण का श्रवण करने से मन का मल दूर हो जाता है और आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होने लगता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसी निर्मल हृदय में माता पार्वती सहित भगवान सदाशिव स्वयं निवास करते हैं।
जहाँ शिव का निवास हो जाता है वहाँ अज्ञान, भय और पाप टिक नहीं सकते। इसलिए तुम विषयों से अपना मन हटाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पुराण का श्रवण करो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। पश्चाताप के बिना कोई भी प्रायश्चित पूर्ण नहीं माना जाता। जो केवल बाहरी विधियां करता है परंतु भीतर से अपने पापों पर लज्जित नहीं होता, उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त नहीं होती। किंतु जो सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर भगवान की शरण में आ जाता है, उस पर अवश्य ही कृपा होती है। शिव कथा का श्रवण करने से तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, भगवान शिव के प्रति भक्ति जागृत होगी, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे और अंत में तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरणों का स्मरण करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे शौनक, इतना कहकर वह महात्मा ब्राह्मण कुछ क्षण मौन हो गए। उनका मन भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। चंचुला ने जब यह अमृतमयी वाणी सुनी तो उसके हृदय का भारी बोझ जैसे उतर गया। उसके नेत्रों से आनंद और पश्चाताप के अश्रु एक साथ बहने लगे। उसने बार बार उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र होकर बोली, हे प्रभु, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंधकार से भरे जीवन में पहली बार प्रकाश का उदय हुआ हो। आपके उपदेश ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब मेरे मन में संसार के विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। केवल भगवान शिव की कथा सुनने की तीव्र इच्छा हो रही है। कृपा करके मुझे ये दिव्य कथा सुनाइए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। सूत जी बोले, हे शौनक, उस ब्राह्मण ने चंचुला की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा में रहने लगी। तब उस विद्वान शिवभक्त ब्राह्मण ने वहीं बैठकर उसे भगवान शिव के दिव्य चरित्रों से युक्त शिव पुराण की पवित्र कथा सुनानी आरंभ की। प्रतिदिन श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा सुनते सुनते चंचुला का हृदय पूर्णतः बदल गया। उसके भीतर शिवभक्ति का उदय हुआ, विषयों के प्रति वैराग्य जागृत हुआ और उसका मन भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के चिंतन में निरंतर रमने लगा। अब उसके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान शिव के स्मरण में व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद जब उसके शरीर का अंतिम समय आया तो उसने बिना किसी कष्ट के शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण भगवान शिव के पार्षदों से युक्त एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। दिव्य संगीत गूंज उठा, वातावरण अलौकिक सुगंध से भर गया और शिवगणों ने अत्यंत सम्मान के साथ चंचुला को उस विमान पर बैठाया। उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। उसे दिव्य तेजस्वी देह प्राप्त हुई। उसके अंगों की आभा चंद्रमा के समान निर्मल हो गई। दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर वह अत्यंत शोभायमान दिखाई देने लगी। देखते ही देखते वह विमान उसे लेकर भगवान शिव की पवित्र नगरी कैलाश की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य विमान कैलाश धाम पहुंच गया। वहां का अलौकिक सौंदर्य देखकर चंचुला का मन आश्चर्य और आनंद से भर उठा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान शिव के गण अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी सेवा में उपस्थित थे। नंदीश्वर, भृंगी, गणेश जी, वीरभद्र तथा अनेक दिव्य गण महादेव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। भगवान सदाशिव का तेज करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, फिर भी उनके दर्शन से नेत्रों को अपार शीतलता प्राप्त हो रही थी। उनके कंठ पर नील चिन्ह शोभा दे रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र दिव्य प्रकाश से जगमगा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित था। संपूर्ण शरीर पवित्र भस्म से विभूषित था और उनके वामभाग में जगज्जननी माता पार्वती विराजमान थीं, जिनकी आभा विद्युत के समान चमक रही थी। ऐसे करुणामय भगवान शिव के दर्शन करके चंचुला भाव विभोर हो गई। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वह बार बार भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करने लगी। उसके शरीर में रोमांच छा गया और वह हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ी हो गई। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उसे अपने समीप बुलाया। उन्होंने करुणा से भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और प्रेमपूर्वक उसे अपनी सखी के समान स्थान प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा से चंचुला को वह परम आनंद प्राप्त हुआ जिसकी कल्पना भी संसार का कोई सुख नहीं कर सकता। अब वह शिवधाम में दिव्य सुखों का अनुभव करने लगी। एक दिन परमानंद में निमग्न होकर चंचुला माता पार्वती के समीप गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। वह बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे जगदम्बा, हे उमा, आप समस्त जगत की जननी हैं। आप ही ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी शक्ति से ही अपने अपने कार्यों का संचालन करते हैं। आप ही सगुण और निर्गुण स्वरूप से समस्त संसार में व्याप्त हैं।
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार सब आपकी ही शक्ति से होता है। तीनों गुणों की आधारभूता आप ही हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। सूत जी बोले, हे शौनक, चंचुला की यह विनम्र स्तुति सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो, निःसंकोच मांगो। मेरे लिए तुम्हें कुछ भी देना कठिन नहीं है। ये सुनकर चंचुला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महेश्वरी, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही प्रार्थना है। मेरे पति बिंदुक की क्या गति हुई, यह मैं नहीं जानती। कृपा करके मुझे उनके विषय में बताइए। यदि संभव हो तो उन पर भी अपनी कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी आपके और भगवान शिव के चरणों की शरण प्राप्त हो। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारा पति अत्यंत पापी था। उसने जीवन भर अधर्म और दुराचार का मार्ग अपनाया। मृत्यु के पश्चात वह अनेक नरकों में भयंकर यातनाएं भोगता रहा। उन पापों का पूर्ण क्षय न होने के कारण वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में अत्यंत कष्ट भोग रहा है। वह वहां वायु के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा है और अपने कर्मों का दारुण फल भोग रहा है। ये सुनते ही चंचुला का हृदय करुणा से भर उठा। उसने पुनः माता पार्वती के चरणों में सिर रख दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे दयामयी माता, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो मेरे उस पतित पति का भी उद्धार कर दीजिए। चाहे उसने कितने ही पाप किए हों, परंतु वह मेरा पति है। उसे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उसे उत्तम गति प्राप्त हो सके। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, हे चंचुला, यदि तुम्हारा पति श्रद्धापूर्वक शिव पुराण की परम पवित्र कथा का श्रवण कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। शिव पुराण का प्रभाव इतना महान है कि वो पिशाच योनि में पड़े जीव का भी उद्धार कर देता है। ये सुनते ही चंचुला के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उसने बार बार माता पार्वती को प्रणाम किया और अपने पति के कल्याण के लिए विनती करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को अपने पास बुलाया और प्रेमपूर्वक उनसे कहा कि हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यमय कार्य सौंपती हूँ। मेरी इस सखी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ बिंदुक नाम का एक पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। उसके सामने श्रद्धापूर्वक संपूर्ण शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो। शिव पुराण का श्रवण करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगा और तब उसे अपने साथ लेकर भगवान शिव के श्रीचरणों में ले आना। सूत जी बोले, हे शौनक, माता पार्वती की आज्ञा सुनकर गंधर्वराज तुम्बुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिर झुकाकर माता को प्रणाम किया और उस दिव्य कार्य को करने के लिए तत्काल तैयार हो गए। चंचुला भी उनके साथ विमान पर आरूढ़ हुई। कुछ ही समय में दोनों विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। घना वन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, चारों ओर गूंजती हुई भयानक ध्वनियां और विचित्र वातावरण देखकर सामान्य मनुष्य का हृदय कांप उठे। उसी स्थान पर बिंदुक पिशाच के रूप में अत्यंत कष्ट भोग रहा था। उसका शरीर विशाल और विकराल था। कभी वह जोर जोर से हंसता, कभी विलाप करता, कभी क्रोध में इधर उधर दौड़ता और कभी पीड़ा से तड़पकर भूमि पर गिर पड़ता। अपने ही कर्मों का फल भोगते हुए उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। गंधर्वराज तुम्बुरु ने भगवान शिव का स्मरण किया और अपने दिव्य प्रभाव से उस पिशाच को पाश में बांध लिया ताकि वह कथा के समय इधर उधर न भाग सके। इसके बाद उन्होंने वहीं एक सुंदर कथा मंडप की व्यवस्था करवाई। भगवान शिव का पवित्र आसन स्थापित किया गया। वातावरण को पुष्पों से सजाया गया और शिव नाम के उच्चारण से पूरा स्थान पवित्र हो उठा। थोड़े ही समय में ये समाचार चारों ओर फैल गया कि माता पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच के उद्धार के लिए शिव पुराण की दिव्य कथा होने वाली है। यह अद्भुत समाचार सुनकर अनेक देवर्षि, महर्षि, सिद्धक, गंधर्व और शिवभक्त वहां एकत्र होने लगे। देखते ही देखते उस पर्वत पर विशाल धर्मसभा सज गई। सभी के मन में एक ही उत्सुकता थी कि शिव पुराण की महिमा किस प्रकार एक पिशाच का भी उद्धार करेगी। गंधर्वराज तुम्बुरु ने वीणा हाथ में ली, भगवान सदाशिव का स्मरण किया और अत्यंत मधुर स्वर में शिव पुराण की कथा का आरंभ किया। उन्होंने प्रथम विद्वेश्वर संहिता से लेकर अंतिम वायु संहिता तक अत्यंत श्रद्धा और विस्तारपूर्वक शिव महिमा का वर्णन किया। कथा का प्रत्येक शब्द अमृत के समान बरस रहा था।
वहां उपस्थित सभी श्रोता एकाग्रचित होकर कथा सुन रहे थे। बंधन में बैठा हुआ बिंदुक भी अब शांत हो चुका था। उसके भीतर जो वर्षों से पाप, अज्ञान और अहंकार का अंधकार भरा था, वह धीरे धीरे शिव कथा के प्रकाश से मिटने लगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अंतःकरण निर्मल होने लगा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। उसके मन में पहली बार भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति जागृत हुई। सातों संहिताओं का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करते ही शिव पुराण का चमत्कारी प्रभाव प्रकट हुआ। उसी क्षण उसके समस्त पाप भस्म हो गए। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य तेजस्वी देह धारण कर ली। उसका गौरवर्ण शरीर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। श्वेत वस्त्र और दिव्य आभूषण उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उसके मुख पर अद्भुत शांति और भक्ति का तेज दिखाई देने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह पूर्व की सारी मलिनता से मुक्त हो चुका था। अपनी दिव्य देह प्राप्त करते ही बिंदुक ने हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव का स्मरण किया। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसने चंचुला की ओर देखा, जो यह अद्भुत परिवर्तन देखकर आनंद से अभिभूत हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का गुणगान करने लगे। वहां उपस्थित सभी देवर्षि और महात्मा इस अलौकिक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय भगवान शिव की महिमा से भर उठे। सभी ने एक स्वर में महादेव की जय जयकार की और शिव पुराण की महान महिमा का गुणगान किया। इसके बाद गंधर्वराज तुम्बुरु ने बिंदुक और चंचुला को दिव्य विमान पर बैठाया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए वे कैलाश धाम की ओर चल पड़े। मार्ग भर भगवान शिव की महिमा का मधुर गान होता रहा। थोड़ी ही देर में वे भगवान सदाशिव के दिव्य धाम पहुंच गए, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। भगवान महादेव ने बिंदुक को अपना पार्षद बना लिया और चंचुला को माता पार्वती की सखी के रूप में स्थान प्रदान किया। इस प्रकार जो दंपति कभी पाप और अधर्म में डूबा हुआ था, वही शिव पुराण के प्रभाव से परम पवित्र होकर शिवधाम का अधिकारी बन गया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी देवगण और ऋषिगण भगवान शिव की असीम करुणा का गुणगान करने लगे। तब महर्षि शौनक ने अत्यंत श्रद्धा से सूत जी को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाप्राज्ञा, आपने शिव पुराण की महिमा का जो अद्भुत वर्णन किया है, उससे हमारा हृदय पुनर्तः तृप्त हो गया है। अब कृपा करके ये भी बताइए कि शिव पुराण का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किस विधि से कथा सुनने पर मनुष्य को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, अब मैं तुम्हें शिव पुराण के श्रवण की वो पवित्र विधि बताता हूँ जिसके पालन से मनुष्य को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले किसी योग्य विद्वान से शुभ मुहूर्त का विचार कराना चाहिए। तत्पश्चात अपने संबंधियों और शुभचिंतकों के साथ मिलकर यह संकल्प करना चाहिए कि कथा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। फिर जहाँ तक संभव हो, सभी भक्तों को प्रेमपूर्वक निमंत्रण देना चाहिए कि वे भगवान शिव की इस परम पावन कथा का श्रवण करने अवश्य आएं। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, निर्धन, संपन्न, सभी को समान भाव से कथा सुनने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि शिव कृपा किसी एक वर्ग पर नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों पर समान रूप से बरसती है। कथा का आयोजन शिव मंदिर, तीर्थ, वन अथवा अपने घर में भी किया जा सकता है। कथा स्थल को यथाशक्ति स्वच्छ, पवित्र और सुंदर बनाना चाहिए। केले के स्तंभ, पुष्प, ध्वजा, पताका और मंगलमय सजावट से मंडप को अलंकृत करना चाहिए। भगवान शिव के लिए एक श्रेष्ठ आसन तथा कथावाचक के लिए भी सम्मानपूर्वक आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रोताओं के बैठने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे एकाग्र मन से कथा का श्रवण कर सकें। जो विद्वान शिव पुराण का वाचन करे, वह शांत, दयालु, धर्मनिष्ठ, ईर्ष्या रहित और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। उसके प्रति कभी तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुराणों का ज्ञाता वास्तव में लोक कल्याण का मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान सदाशिव तथा शिव पुराण ग्रंथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रोता अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुने। कथा सुनते समय मन इधर उधर न भटके। धन, परिवार, व्यापार अथवा अन्य विषयों की चिंता छोड़कर केवल भगवान शिव की महिमा में मन लगाना चाहिए। जो श्रोता श्रद्धा, भक्ति, शांति और विनम्रता के साथ कथा सुनते हैं, वही उसके वास्तविक फल के अधिकारी बनते हैं। कथा व्रत धारण करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए,
भूमि पर शयन करना चाहिए और यथाशक्ति सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन, नशे की वस्तुएं, मांसाहार, प्याज, लहसुन तथा तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा दूसरों की निंदा से दूर रहना चाहिए। सत्य, दया, शौच, विनय, सरलता और मधुर व्यवहार को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो श्रद्धा से कथा सुनता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो निष्काम भाव से कथा का श्रवण करता है वो अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्धन, रोगी, संतान की इच्छा रखने वाले, दुखी, भाग्यहीन अथवा किसी भी प्रकार के कष्ट से पीड़ित स्त्री पुरुष यदि श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करे तो भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आता है। कथा की पूर्णाहुति के पश्चात भगवान शिव और शिव पुराण ग्रंथ का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। कथावाचक का यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा और दान देकर प्रसन्न करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण ग्रंथ का दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ऐसा करने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। हे शौनक, मैंने तुम्हें शिव पुराण का ये पावन महात्म्य और इसकी श्रवण विधि विस्तारपूर्वक सुना दी। ये समस्त अभीष्ट फलों को देने वाली, भवरोग का नाश करने वाली और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से इसका श्रवण करता है उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मार्ग स्वयं भगवान सदाशिव प्रकाशित कर देते हैं। जिनकी जिह्वा सदा भगवान शिव के गुणों का कीर्तन करती है, जिनके कान शिव कथा का अमृत सुनते हैं और जिनका मन निरंतर महादेव के चरणों में लगा रहता है, वास्तव में उसी मनुष्य का जीवन सफल है। वही इस संसार रूपी भावसागर को पार करके परम आनंदमय शिवधाम का अधिकारी बनता है। उन अनंत, अखंड, सच्चिदानंद स्वरूप, करुणामय, भक्तवत्सल भगवान सदाशिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।